करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने के लिए बोला है, और फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले बार ही। तो उसमें से अब बुक के क्वेश्चन में से देख के मुझे बताइए करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। पहला बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है क्या? और क्या आएगा? हाँ डेटा, आराम आराम से, मशीन नहीं हूं मैं। डेटर्स के बाद स्टॉक, उसके बाद हो गया बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया। और कुछ आएगा क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है। तुम मत बता, तो बताओ तुम। और चीजें आएंगी क्या? करंट का मतलब जो जल्दी खत्म होने वाला चीजें हैं, ये सब आ गया आपका। ठीक है क्या? चलिए अब इसकी वैल्यू को रखिए। कितना है वैल्यू? हितेश इधर देख, तो बोर्ड में क्वेश्चन समझ, बाद में लिखना उसको, इसको समझ पहले। 3000 है और डेटा 4000 है, स्टॉक और कैश, ये तो बहुत इजी है। इसका टोटल कीजिए, कितना आ रहा है? 3000, 4000, 7000, 7 और 9, 9500। अब लायबिलिटी बताओ, करंट लायबिलिटी में क्या क्या दिख रहा है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तुम बोल रहे थे एसेट्स में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो एसेट नहीं होता। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देना बाकी है। क्या होता है? देना बाकी है। तो जब तक हम लोग दे नहीं देते तो वो हमारे लिए क्या है? टेंशन है। क्या है? टेंशन है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? लायबिलिटी बोला गया है। समझ में आया क्या? करंट में क्यों आया? क्योंकि आज नहीं दिया है सैलरी, लेकिन देंगे सैलरी, है ना, किसी का रोक नहीं सकते आप पूरा। चलिए अब इसमें बताइए अमाउंट कितना कितना आया है बाबू? क्रेडिटर का बताओ। 3000। बिल्स पेबल का बताओ। 2600। और बैंक ओवरड्राफ्ट का बताओ। 2000। और एक है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, और तो नहीं है करंट वाला कुछ चीज। चलिए फिर बताइए अमाउंट कितना आ रहा है? 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8000, और ये 600 है और ये 400 है, तो 9000 रुपया टोटल आया हमारा। ये 9000 रुपीज। अब यहां पे रख दीजिए वैल्यू। यहां पे कितना आया? 9500। ये भी नहीं चल रहा है। 9500 आया, और नीचे में कितना आएगा? 9000। अब ये यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है? 2 जीरो कॉमन दिखा। अब 5 के टेबल में दोनों आएगा। 15 छक्के 90, 5 के टेबल में आएगा। कितने बार में जाएगा? 5 1 जा 5। 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 4। 4 के बाद में क्या आएगा? 5 आएगा, तो 45 हो गया। 5 9 जा कितना हो गया? 45 हो गया। अब इसको 5 के टेबल से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 16। 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 5 8 जा 18 बार में जाएगा। अब कटेगा क्या? अब कटेगा क्या? अभी कटेगा नहीं सर, नहीं कटेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। कई लोग बोले कि सर मैं काट नहीं पाता हूं या पाती हूं, डिवाइड भी नहीं कर पाती, कैसे करूंगी? कैलकुलेटर लेकर थोड़ी जाऊंगी। तो अब देखो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिख रहा है क्या? सबको सिखा रहा हूं, सब ध्यान देंगे। 18 कितने बार में जाएगा? ये 18 1 जा 18, वन टाइम में जाएगा। यहां पे लिख लीजिए वन टाइम में। 9 में से 8 गया, 1 में से 1 गया। अब यहां पे कोई डिजिट है क्या? अब लगेगा पॉइंट, तो यहां पे आप पॉइंट लगा लीजिए, और उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अपने जरूरत के हिसाब से। कल मैं बोला था
अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो लगा लिया, जा रहा है क्या, नहीं जा रहे सर। तो फिर दूसरा लगाओ। अब जा रहे हैं क्या, यस सर। अगर नहीं जाता तो फिर तीसरा लगाते हैं अपने स्वेच्छा के हिसाब से, ठीक है, सुविधा के अनुसार। अब 18 के टेबल में देखो कितने बार में जाएगा, 5 बार में 90 आ रहा है। 5 के टेबल से डिवाइड किए थे ना, यहाँ पे 5 बार में कितना आ रहा है, 90। कितना आया, 10 आया, ठीक है क्या। यस सर। तो ये आपका बार बार चलते जाएगा क्योंकि ये कटने वाली चीजें नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट लगा है तो ऑटोमेटिकली जीरो और बार बढ़ते जाएगा और वही आएगा। यहीं पे स्टॉप करो तो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर में 1.5 और नीचे में 1, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1.5:1। नहीं समझेगा, अब समझ में आया डिवाइड, नहीं आया, अभी भी नहीं आया समझ में, तो मजाक करिए कि मैं तेरे साथ करूंगा तो मजा नहीं आएगा तेरे को। हाँ तो टेबल तेरे को आता है, 910 तक टेबल नहीं आता तेरे को, चलना। अभी पूछू क्या 9 का टेबल सुनाएगी, यहाँ पे खड़े होकर सुना, चल मेरे को मत बता तू, कितना दिन से बोल रहा हूँ तेरे को, याद कर, तू याद नहीं करिए, टेबल कहाँ से आएगा, तेरे को काट पाएगी। क्विक रेशियो में देखो, हाँ कहाँ पे, 16 नंबर में 1 नहीं, ये सही है, बुक का करेक्शन कर लो, वो बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेगा यहाँ पे। आपके बुक में आंसर जो दिया है वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। हाँ जी, हाँ मैं जो बता रहा हूं वही आएगा। अब क्विक रेशियो चेक कीजिए, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, बिल्स रिसीवेबल आएगा, यहां चेक करो ना, यहाँ पे। उसके बाद डेटर्स आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, कैश आएगा, ये 3 आइटम आ गया। 2 आइटम में कौन सा था, बैंक था, और उसके बाद मार्केट सिक्योरिटी था, ये दोनों तो दिया नहीं है। स्टॉक इसमें प्लस किए ना, 9500 में कितने का स्टॉक है, 9000 में से 2000 को माइनस कर दो, कितना बचा, तो हमारा क्या आया, लिक्विड एसेट्स कितना आया, यहीं से हिसाब है भाई, यहीं से हिसाब है लिक्विड एसेट्स का। समझ आया क्या सबको, तुमको समझ आया पक्का, ठीक है। ये बीआर हो गया, डेटर्स हो गया, कैश, इन तीनों को प्लस कर दो तो उतना ही आएगा, 3, 7, 5, ठीक है क्या। अब आगे आओ, मैं जो समझाता हूं समझ में आता नहीं तुम लोग को, करंट लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, कुछ नहीं कर रहे हैं करंट लायबिलिटी को। अब इसमें भी काट नहीं पाओगे, इसमें भी काट नहीं पाओगे, सिखा रहा हूं। ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, इजी बन गया, बचा कितना, 75/90। 5 के टेबल में ये भी जाएगा, ये कितने बार में गया, 5 1 जा, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2। उसके बाद 5 वहां पे आएगा तो 25 हो गया, तो 5 5 जा कितना हो गया, 25। ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा, यहाँ पे काटे थे ना अपन 5 के टेबल से, 18 बार में। अब फिर से जाएगा 3 के टेबल से, 3 5 जा, 3 6 जा, तो अब बचा कितना, 5/6। अब जाएगा क्या, डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करना है 6 से, जा रहा है क्या, तो 0 बार में जाएगा। अब पॉइंट लगाओ तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो जाएगा, जब यहां पे बड़ा हो, अगर डिजिट यहां पे बड़ा हो इससे तो 0 बार में जाएगा, तो जब 0 बार में गया अब इसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, तब 0 ऑटोमेटिकली आ गया। कितने बार में जाएगा, 6 8 जा, 6 8 जा 48, यहां पे बचा कितना, 2 0, 6 3 जा 18, फिर 2। अब ये 0.83333 आएगा, इसीलिए यहीं पे स्टॉप कर दो, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 6 1 जा 6, इसको करने पे क्या आया, 0.83, तो ये आया 0.83:1। ये आपका आंसर है। अगर बुक में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो गलत है, बुक का सुधार लो।
बस डन, नोटेड डाउन। धन्यवाद सर।